बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए हैं। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान और भारत की क़यादत के साथ टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत के साथ जंग हुई तो ये रवायती जंग नहीं होगी, ये एटमी जंग बन सकती है और एटमी जंग का फैसला नेशनल कमांड अथॉरिटी करेगी। जबकि दूसरी तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने फिर वाज़ेह कर दिया है कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, हम पूरी तरह तैयार हैं, हमें मत आजमाना। ये पैगाम उन्होंने दे दिया है मोदी को और ये कहा है कि जनाब आप कह रहे हैं कि वक्त, मकाम और टारगेट का तयन हम करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये हम फैसला करेंगे। आपने गलती करनी है, मिस एडवेंचर करना है तो उसका मज़ा आपको चखना पड़ेगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्क रूबियो, उनका टेलीफोन आया है। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ये टेलीफोनिक रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें और जंग की तरफ मत जाएं और मसाइल को हल करें। खित्ता एक नई जंग का मुतहम्मल जो है वो नहीं हो सकता, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पहलगाम का जो वाक़या है उसकी पाकिस्तान मजम्मत कर चुका, उसमें होने वाली हलाकतों की पाकिस्तान मजम्मत कर चुका, लेकिन उसका मलबा पाकिस्तान पर डालकर पाकिस्तान को ही निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, इसको हमले के लिए जवाब बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम हमले में पहल नहीं करेंगे, हम जो है वो पुरअमन मुल्क है लेकिन तहम्मुल और बुर्दबारी से काम ले रहे हैं। अगर भारत तहम्मुल और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझेगा, हम पर हमला आवर होगा, तो फिर हम भरपूर मुंह तोड़ मुअस्सर जवाब जो है वो लाजमी तौर पर देंगे। ये वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भी इस खित्ते में अमन चाहते हैं, हम भी इस खित्ते में जो है वो सलामती के ख्वाह है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारत जहारियत और इश्ताल अंगेजी करे। पहलगाम वाक़या उसकी अपनी सिक्योरिटी की नाकामी है, हम पर उसकी जिम्मेदारी डाली जाए। और उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से ये भी कहा कि हम तो इस पहलगाम वाक़या की न्यूट्रल जो तहकीकात है उसका मुतालबा भी कर चुके, उसमें तावन की पेशकश भी कर चुके, लेकिन भारत इसके ऊपर खामोश है और उल्टा भारत जो है वह पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। दूसरा, आज दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। जब उनसे पूछा गया क्या पाकिस्तान इस जंग पाक भारत जंग में अपना आखिरी ऑप्शन यानी कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, तो इसहाक डार ने बिला झिझक कहा, उन्होंने कहा कि अब जो भी जंग होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो रवायती जंग नहीं होगी। पाक भारत रवायती जो तकाबली जायजा है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अब जो जंग होगी ये गैर रवायती होगी और गैर रवायती जंग में जो है वो एटमी हथियार भी शामिल हैं, मिसाइल भी शामिल हैं, और अगर ये जंग होती है तो फिर ये रवायती नहीं रहेगी। हमारे मिसाइल तैयार हैं, हमारे एटमी असासे तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं और नेशनल कमांड अथॉरिटी मौजूद सूरत हाल को देखते हुए एटमी हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करेगी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक दो टोक मुअस्सर जवाब और पैगाम जो है वो दे दिया गया है। और ये भी आपको बता दूं कि जो DGISPR थे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ,
उन्हें आज एक मरतबा फिर भारत को पूरी तरह जो है वो नंगा किया, बेनकाब किया, सबूत दिखाए, शवाहिद दिखाए और कहा कि रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर भारत करवा रहा है। भारत के अपने अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं कि पहलगाम का जो वाक़या है इसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, अपने लोग मुलव्वस हैं। लेकिन अपनी खिफत मटाने के लिए पाकिस्तान पर अगर ये हमलावर होना चाहते हैं, अगर हम ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि जगह का तयन, मकाम का तयन, टारगेट का तयन हम करेंगे, तो ये तयन इंडिया नहीं करेगा, ये तयन हम करेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार कहा कि हमें आजमाना मत, हम पूरी तरह तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि सिर्फ पाक फौज की मशकें आपको जो है वो सियालकोट और नारोवाल बॉर्डर में नजर नहीं आती, ये हर जगह पे हो रही हैं, नेवी की भी हो रही हैं, एयरफोर्स की भी हो रही हैं, पाक फौज की भी हो रही हैं। हम हर तरह से हर जगह के ऊपर तैयार हैं। जिस जगह भी इंडिया हमला करेगा उस जगह के ऊपर इंडिया को उतना ही बड़ा रिस्पांस मिलेगा, उतना ही बड़ा जवाब जो है वो मिलेगा। और ये कतई तौर पर नहीं हो सकता कि भारत हमला करे, मिस एडवेंचर करे और हम आगे से जवाब ना दें। पहल हम नहीं करेंगे, पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो उधर से किसी भी किस्म की जारियत की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब होगा, मुदल्लर और दो टोक जवाब होगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा किसी को किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। इस वक्त कौम एक है, वो अपनी फौज के साथ खड़ी है और फौज कभी भी मादरे वतन के दिफा में अपने अवाम को, अपनी कौम को मायूस नहीं करेगी। सरहद पार उन्होंने मैसेज भिजवा दिया है, लेकिन आलमी ताकतें ये जंग रुकवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि भारत पंगेबाजी से बाज नहीं आएगा, और अगर भारत ने पंगा किया तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब फौरी तौर पर देगा, भरपूर जवाब देगा और इंतहाई खतरनाक जवाब देगा। ये भी आपको बता दें, ये पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है। तो मोदी सरकार को इस जंग के नतायज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर वो जंग चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।